ये अपना राजापुर राज्याबाद दूसरे नंबर का लड़का है राजीव क्वालिटी का नाम अरे भैया हाँ हाँ चलो ठीक है करबला की शहादत करबला की शहादत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने इस खाकदान गीती पर हम सब लोगों को पैदा फरमाया, हम लोगों के लिए रहमत बना करके अपने प्यारे महबूब को इस खाकदान गीती पर भेजा और अपने बहुत सारे नेक बंदों का फैज़ान हम बंदगान हम गुनहगार बंदों के लिए रखा। उन्हीं में सरकार सैयदना गौस आज़म जिलानी गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि उनकी ज़ात बाबरकत के इसाले सवाब के लिए उनके नाम से पूरी दुनिया में आलम इस्लाम 11वीं शरीफ की नियाज़ करती है। और ये 11वीं शरीफ की नियाज़ खानवादे हाजी अब्दुल गनी अशरफ़ी के यहाँ के निवाले हमेशा हम लोग नोश फरमाते रहे हैं। और ये जो रिवायात हज़ार खोली से लेकर के सलीम नगर से लेकर के आज यहाँ पर मुश्ताक अशरफ नगर तक के पहुँची है, तो मैं ऐसा एक शेर है उसको मैं थोड़ा सा तरमीम के साथ बोलूँगा कि कब्र के पत्थर के नीचे हैं मेरी नेकियाँ और मेरे अमाल की झलक मेरे बच्चों में दिखाई देती है। वाह वाह वाह। जो खाने और खिलाने का सिलसिला हाजी अब्दुल गनी अशरफी ने शुरू किया था, उनके बच्चों ने कायमो दायम रखा है और जहाँ पर रहे वहाँ पर माहौल को सरसब्ज और शादाब करने का काम किया। माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जब हज़ार खोली में रहे तो वहाँ के इलाके में मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी तबकात थे, बहुत सारी बुराइयाँ थी जिनके खिलाफ में हाजी अब्दुल गनी और उनके साथी सीना सिपर रहे। वो मैंने बचपन में सुना है। सलीम नगर के इलाके में बुराइयों के खात्मे के लिए और दीन को नेकियों को फैलाने के लिए अपने बच्चों के साथ उन्होंने जद्दोजहद की और उन बच्चों ने उस रिवायत को आगे बढ़ाया। शहर वसी होता जा रहा है, लोगों से राब्ता मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए शायद आज खाने के साथ साथ खाने को वसूल करने के लिए सादिक अशरफी साहब ने मुझे खड़ा कर दिया कि जो खाया है वसूल करके दे। तो मुझे बोलना पड़ रहा है और ये बोलने की ज़रूरत इसलिए कि अब शहर बड़ा वसी है, लोगों से राब्ता करने के लिए अब यही ज़रिया बचा है। तो अब ये राब्ता करने की ज़रूरत भी इसलिए है कि 11वीं शरीफ की नियाज़ नई बात नहीं है, मगर जिस इलाके में हम लोग यहाँ पर हैं मुश्ताक अशरफ नगर, ये सरकार बरहानपुर पीर अब्दुल गफूर अशरफी मियाँ के साहबजादे सैयद मुश्ताक अशरफ जो खुद भी एक पहुँचे हुए बुजुर्ग हस्ती थे, वली थे, उनके नाम से इस इलाके को आबाद किया गया जो यहाँ रज़ियाबाद के करीब में है। तो रज़ियाबाद ताज पार्क के आसपास में बहुत बड़ी बस्ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सहूलतों का फकदान है। जैसा कि इस इलाके में बारिश हो जाए, रास्ते ख़राब हैं, बारिश में किसी को बीमारी आरामी के लिए दवा खाने ले जाने के लिए दिक्कत, कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं, रिक्शा यहाँ से जा नहीं सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो इस खानवादे ने कोशिश करके सर्वे नंबर 96 में कमिश्नर साहब से मिल करके जो आज पूरे शहर के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से कॉरपोरेशन के ज़रिए शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा दवाखाना जहाँ पर 10 बेड का जच्ची दाखिल करने का और जच्चा का भी इंतज़ाम रहेगा, इन्हें जचकी वगैरह के भी इंतज़ाम रहेंगे। ऐसा एक दवाखाना इन लोगों की जद्दोजहद से बनकर तैयार है, अनकरीब उसका इफ्तिताह होगा। इन्होंने इकराम अंसारी जो ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के नेशनल प्रेसिडेंट है, लखनऊ से आए थे, उनके हाथों यहाँ पर उन्होंने, और मौलाना नियाज अहमद मालिक जो लंदन से आए थे, उन लोगों के हाथों इन्होंने यहाँ पर एक स्कूल का संगे बुनियाद रखा। कुछ कानूनी दुश्वारी है इस इलाके में जो आज इंतहाई पसमानदा है। आप सोचिए कि इतने ख़राब रास्तों से और इतने दूर दराज के इलाके से छोटे बच्चे तालीम के लिए कैसे जाएंगे, जबकि तालीम की अहमियत है। तो इन्होंने तालीम की ज़रूरत को महसूस करते हुए इस इलाके में एक आज़म किया हुआ है कि यहाँ पर एक स्कूल भी चालू हो। हम सब की दुआ है, हमसे जितना ताउन बनेगा हम करेंगे कि इनकी ये कोशिश भी कारामद हो। और निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के नाम से कभी रिलीफ के लिए, कभी ख्वाजा साहब के उर्स के उनके चादर के लिए जुलूस निकालना, कभी आँखों का कैंप लगवाना, कभी मेडिकल कैंप लगवाना, जो भी फलाई और रफाई काम निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के थ्रू होते रहे हैं, उन्हीं सिलसिले को दराज रखते हुए निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन जहाँ पर समाजी फील्ड में अपना काम कर रहा है, वहीं पर खानकाही, चूँकि हाजी अब्दुल गनी अशरफी साहब जो रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो वो पीर अब्दुल गफूर अशरफी की खानका से वाबिस्ता थे। तो खानकाही तर्ज पर जो भी दीन की और दीन को फैलाने का काम खानकाहों से हुआ है, उसको भी ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस खानवादे में जहाँ सादिक हुसैन अशरफी निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के बैनर तले समाजी काम करते हैं, मुशायरे वगैरह अदबी काम करते हैं, इसी तरीके से खानकाही निज़ाम में उनके दूसरे जो छोटे भाई हैं
सूफ़ी अब्दुल वदूद सालिकी अशरफी, इनको भी इस साल की सिलसिले की खिलाफत हासिल है और इन्होंने खानकाही निज़ाम को संभाला है। आज खानकाही तर्ज पर यहाँ महफिल समा का भी एहतमाम किया है और मुझे खुशी है कि साल में एक बार ये लोग सरकार मखदूम सिमना कि चौचा शरीफ की 28वीं 27वीं की नियाज के लिए मुहर्रम में बुलाया करते थे। अभी इन्होंने मुझे सुन के खुशी हुई कि हर महीना 27वीं की ये लोग नियाज रखेंगे और मुझे इंशाअल्लाह हम सब लोगों को फैज़ान मखदूम सिमना से फैज़याब होने का मौका मिलेगा। मैं चाहूँगा इस खानवादे के तमाम लोगों के कारोबार में, इनके रोज़गार में अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और यही खाने और खिलाने का जज्बा कुरान शरीफ में आया है कि खाना खिलाओ। खिलाने की बेशुमार फजीलतें खाना की बताई गई हैं और खाने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरी में कहा गया है कि गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, अपने अहलो अयाल को खिलाओ, उसकी भी नेकियां हैं। जो हम अपने बच्चों को अपने घर के दस्तरखान पर खिलाते हैं उसकी भी नेकियां बयान की गई हैं। कुरान शरीफ में बार बार खाना खिलाने का हुक्म आया है और ये लोग खिलाने के लिए दिल खोल करके हमेशा दस्तरखान बिछा करके वसी रखते हैं। अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर नियाज़ गौस आज़म का एहतमाम किया गया निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन की तरफ से और इंशाअल्लाह 27वीं सबको इसी तरह से मखदूम अशरफ सिमनानी का भी हर महीना प्रोग्राम किया जाएगा खानवादा हाजी अब्दुल गनी अशरफी की तरफ से। और आए हुए तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे इसी तरह प्रोग्राम में शरीक होकर खानवादा हाजी अब्दुल गनी अशरफी को शुक्रिया का मौका दें। ये तो मेरी पैदाइश से पहले से मेरे वालिद साहब के वर्षे में मिली है हम लोगों को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम लोगों को वहाँ बिला नागा हमेशा से 11 ही होते आई है, मगर सोशल मीडिया और ये सब मामलात पहले के दौर में नहीं थे तो हम लोग ने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया। और आज कुछ नए जूने लोग को जमा करने पे एक रिवाज आम सा हो गया है, इसलिए हम लोग इसको ज़रूरी समझकर आवाम के बीच अपने हर प्रोग्राम हर मामलात को रखते हैं। जैसे निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के मातहत सरकारी दवाखाने का गट नंबर 96 में हम लोगों ने इफ्तिताह किया, काम शुरू किया। इंशाअल्लाह कमिश्नर साहब को और ऑफिसरान को बुलाकर जल्द ही उसका एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे जिसमें तमाम शहरियान को फिर से मदऊ किया जाएगा। और निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के मातहत गट नंबर 96 में मौलाना मोहम्मद यूनुस मालिक हाई स्कूल का भी इफ्तिताह अनकरीब होगा, जिसका कारपोरेशन से मंजूरी हो चुकी है। कुछ टेक्निकल दुश्वारियाँ है, उसको भी इंशाअल्लाह 1-2 महीने में ख़त्म कर लिया जाएगा। और हमारे इलाके के अंदर बहुत सख्त ज़रूरत है स्कूल की, जिसको हम सब फैमिली के लोग बहुत शिद्दत से महसूस करते थे। और दवाखाना के लिए भी आप लोग की दुआएं हमारे साथ थी, जिसमें हमको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। आज महफिल समा का इनेकाद ये हम लोगों की रिवायत रही है। कई वर्षों से हम लोग इससे पहले भी महफिल समा बुरहानपुर के कव्वाल को बुलाकर कर चुके हैं। अभी बम्बई के कव्वाल साहब आए हैं, कव्वाली उर्स के एहतमाम से हो रही है और बाकी की तफसीली मालूमात जावेद अनवर साहब आपको देंगे।